हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इंग्लिश के वीडियो डिस्कशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। जब भी हम लोग आर्टिकल वर्ड बोलते हैं, तीन वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं, ए, एंड और द। लेकिन अगर हम बात करें, आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो हम लोग उसमें ए और एन यूज करते हैं, और हम लोग डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल पार्ट 2, राइट। हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिसपे बेसिस पे हम लोग ओमिट करते हैं द डेफिनेट यूज का आर्टिकल का। तो पहला जो रूल हमारा है वो ये कहता है द इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स। अगर हम लोग प्लूरल नाउन्स की बात करते हैं तो जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, पीपल हो गया, किड्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ये सब हमारे क्या है, प्लूरल नाउन्स है। और प्लूरल नाउन्स के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। आइए हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल कहता है द बॉयज आर वेरी नटोरियस। और आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को हमने रॉन्ग लिख रखा है। क्यों रॉन्ग है ये सेंटेंस? बिकॉज बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले द नहीं लगता है। ये हमारा रूल कहता है। अब हम लोग अगर सेकेंड सेंटेंस देखें तो सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है, बॉयज आर वेरी नटोरियस। और ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है बिकॉज बॉयज हमारा एक प्लूरल नाउन है, उसके पहले द का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सेकेंड सेंटेंस सही है और फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। लेकिन इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं। आइए उन एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं कि क्या एक्सेप्शन है इस रूल का। तो जो हमारा एक्सेप्शन है इस रूल का वो ये कहता है इफ प्लूरल नाउन इज पर्टिकुलराइज्ड द इज यूज्ड। अगर हम पर्टिकुलराइज्ड की बात करें तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि पर्टिकुलराइज मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफाई करना या किसी चीज को डिनोट करना। तो अगर हम अपने दो एग्जाम्पल्स की तरफ देखें, जो पहला एग्जाम्पल कहता है वो ये कहता है बॉयज हु आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड आर वेरी एक्टिव। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, जबकि बॉयज तो हमारा प्लूरल नाउन है तो द नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, पर नहीं, द लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने हु वर्ड का यूज कर दिया और हु वर्ड लगाने से हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया है, पर्टिकुलराइज कर दिया है। हम ये कहना चाह रहे हैं द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड आर वेरी एक्टिव। इसीलिए ये सेंटेंस पर्टिकुलराइज हो गया, पर्टिकुलर बॉयज की बात कर दिए, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है और द यूज होगा यहाँ पे, राइट। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कह रहा है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है द मैथमेटिक्स इज एन एनालिटिकल सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और उसके पहले द नहीं लगेगा। हमने बहुत ही जनरल स्टेटमेंट बोली है द मैथमेटिक्स इज एन एनालिटिकल सब्जेक्ट। नहीं, जनरल स्टेटमेंट है, कोई डेफिनेट नहीं बना रहे हम लोग इसको, इसीलिए हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग सेकेंड सेंटेंस देखें तो सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है, मैथमेटिक्स इज एन एनालिटिकल सब्जेक्ट, जो कि एक सब्जेक्ट है, इसके पहले द नहीं लगेगा। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है हमारा। इस रूल का भी एक्सेप्शन है। आइए हम लोग इस एक्सेप्शन को समझते हैं कि रूल का एक्सेप्शन क्या कहता है। रूल का एक्सेप्शन कहता है नारो एक्सप्रेशन। नारो एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर ये तीन वर्ड साथ में है तो इट विल डेफिनेटली टेक डेफिनेट आर्टिकल, राइट। अगर हम लोग पहला सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, द इंग्लिश ऑफ सीता इज गुड इनफ। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश हमारा क्या है, नाउन है, ऑफ लगा हुआ है, और सीता हमारा क्या है, अगेन नाउन है। इसका मतलब ये जो है एक नारो एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसके पहले द लगेगा, इसीलिए सेंटेंस एब्सोल्युटली क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं तो सेकेंड सेंटेंस भी यही बोलता है नाउन ऑफ और नाउन, हिस्ट्री ऑफ मोहन इज क्वाइट गुड। इसीलिए हमने इसके पहले क्या यूज करा है, द यूज करा है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस भी क्या हो गया, सही हो गया है, राइट। तो ये हमारा जो रूल था उसका एक्सेप्शन था। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कह रहा है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। अगर हम सीजन्स की बात करते हैं तो सीजन्स हमारे क्या हो गए, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, हमारे क्या है, सीजन्स हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें इस रूल का, एग्जाम्पल कहता है आई वॉज बॉर्न इन द समर। अब
और जो कि समर एक सीजन है, इसके पहले क्या होगा, द नहीं यूज होगा, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर हम सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखते हैं तो सेकेंड सेंटेंस कहते हैं आई वॉज बोर्न इन समर, और जो कि एक समर सीजन है, द का यूज नहीं होना, देखो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। अब इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आइए इनके एक्सेप्शंस को देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या कहता है इस रूल का। If names of season is used in plural form or if the word season is mentioned, the is used. पहला जो है, अगर नेम्स ऑफ सीजन हमारे प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हैं या अगर हमने सीजन नाम मेंशन कर दिया है किसी सेंटेंस में, तो द का यूज हम लोग करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, माय फादर विजिट्स आगरा इन द समर्स। हमारा समर्स क्या है, प्लूरल, जैसे मैंने बोला था कि प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, क्या हो गया, इसलिए हमने क्या यूज करा है, इसके आगे द यूज कर दिया और ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर हम लोग सेकेंड सेंटेंस देखें, सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है, आई वॉज बोर्न इन द समर सीजन, द लगा दिया है, सीजन लगा हुआ है, समर के पहले द लगा हुआ, समर के बाद क्या लगा हुआ है, सीजन लगा हुआ है, इसीलिए सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, राइट। तो अगर हम लोग नेम्स ऑफ सीजन प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं या वर्ड सीजन मेंशन कर देते हैं तो हम लोग द का यूज करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल समझते हैं, रूल 4। देखिए रूल 4 क्या कहता है, if the ordinals are used without noun, the is not placed with it, right? आइए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, I will the first contact my parents in any inconvenience, और ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, फर्स्ट तो हमारा ऑर्डिनल है, करेक्ट, और कॉन्टैक्ट हमारा क्या है, वर्ब है, नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या द नहीं आएगा, राइट, द का यूज नहीं होना चाहिए था। करेक्ट सेंटेंस क्या है, करेक्ट सेंटेंस कह रहा है आई विल फर्स्ट कॉन्टैक्ट माई पेरेंट्स इन एनी इनकन्वीनियंस। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है, कॉन्टैक्ट हमारा वर्ब है, यहाँ पे इसलिए क्या द नहीं आएगा, इसीलिए हमारा सेंटेंस क्या है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब इस रूल का भी एक्सेप्शन है, आइए इस रूल के एक्सेप्शन को देखते हैं कि क्या कहता है। द इज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल्स विद अ नाउन। अगर हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट टॉपिक विल बी टॉट बाय द प्रोफेसर। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल है लेकिन टॉपिक हमारा क्या है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पे द लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग देखें सेकेंड केस में, सेकेंड केस कह रहा है द फर्स्ट टॉपिक विल बी टॉट बाय द प्रोफेसर। अब फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल होगा, टॉपिक हमारा नाउन होगा, इसीलिए द का लगना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। द फर्स्ट टॉपिक विल बी टॉट बाय द प्रोफेसर हमारा क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। तो ये जो एक्सेप्शन था वो रूल 4 का एक्सेप्शन था, ठीक है सब। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा ये था आज का डिस्कशन जो इंग्लिश पर था डीजी पेज पे। आप और सेशंस देख सकते हैं हमारे bhajaraguru.com पे जाके, और हमें आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।